बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ जुमेरात है और जुमेरात का हकम सियारा जुपिटर, मुश्तरी, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बृहस्पति बोलते हैं और इसको हम गुरु भी बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी जर्द रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। और आज के दिन से येलो सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो जुपिटर पर थोड़ी सी बात करते हैं। जुपिटर को अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो जुपिटर के पास दो हाउसेज हैं। जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के सेजिटेरियस का रूलर जुपिटर है और पाइसिस का रूलर जुपिटर ही है। तो जुपिटर जब अपने शर्फ में होता है तो 4th हाउस में जुपिटर अपने शर्फ में होता है, और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो 10th हाउस में जुपिटर अपने हबूत में होता है। मीन्स के कैंसर साइन में जुपिटर अपने उच्च में होता है और बिल्कुल कैप्रिकॉर्न साइन में जुपिटर अपने नीच में होता है। तो जुपिटर बेसिकली हमारे आसमानी कौंसल का एक बहुत बिग प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। तो जुपिटर का एक हाउस में क़याम 1 साल के लिए होता है और जुपिटर बेसिकली हमारी रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारी लक को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और नॉलेज के बाद एक होता है हमारा विजडम, उसको भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे रिलीजन को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर जो है वो जिस हाउस को देख लेता है ना, उस हाउस के रिगार्डिंग बुरी चीज़ों को भी बेहतर करता है, और जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो कुछ अच्छा नहीं करता। तो जुपिटर की बेसिकली 3 नज़रात होती हैं। जुपिटर जिस हाउस में बैठता है वहाँ से सबसे पहले जुपिटर 5वीं नज़र देखता है, उसके बाद 7वीं, उसके बाद 9वीं नज़र देखता है। तो इस तरह से हम जुपिटर को देख सकते हैं कि जुपिटर बेसिकली जो है वो हमारी, जिसे कहते हैं कि हमारी किस्मत का सितारा, वो जुपिटर ही है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज देखते हैं जी जुपिटर की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। देखें, अगर हम काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो जुपिटर आज आपको 1st हाउस में देखने को मिलेगा। मीन्स के एरीज साइन में जुपिटर की प्लेसमेंट देखने को आपको मिलेगी। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जुपिटर के साथ राहु की प्लेसमेंट भी आपने देखी है पिछले 18 मंथ। तो राहु जुपिटर से बिल्कुल अलहदा हो चुका है, पाइसिस साइन में राहु चला गया और जुपिटर अब अकेला है। गुरु चंडाल योग ख़त्म हो चुका है। गुरु चंडाल योग भी यही होता है कि जब जुपिटर के साथ राहु कंजंक्ट होता है किसी भी हाउस में, तो ये गुरु चंडाल योग इसे कहते हैं। तो चले जी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एरीज से देखते हैं जी। देखें, एरीज से आज आपके पहले घर में जुपिटर की प्लेसमेंट है और जुपिटर आपके 9वें और 12वें घर का मालिक है। देखिए, आज आपको कुछ हर्डल्स आ सकती हैं। अगर आप अब्रॉड में हैं, आपको कुछ एजुकेशन से आपका ध्यान हट सकता है। आपको कुछ फादर की तरफ से हर्डल्स आ सकती हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा रहेंगी, कुछ रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी रहेंगे आप। एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़्यादा फील करेंगे। और लेकिन अगर आपके स्पाउस के साथ आपके मैटर्स अच्छे नहीं चल रहे थे, आज बेहतर हो जाएंगे। आपके बिज़नेस पार्टनर से आपके अच्छे नहीं, बेहतर हो जाएंगे। और बिज़नेस में अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी तो आज आपको वो बिल्कुल डेफिनेटली आएंगी। और पब्लिक से भी आज आपको काफ़ी ज़्यादा अगर अच्छे रिलीफ नहीं मिल रहा था, आज आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे टॉरस की। बुर्ज सौर के 12th हाउस में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 11th और 8th हाउस का। देखिए, आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नज़र बद का आप शिकार हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है। नींद के इश्यूज़ आज आपके मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं और दुश्मनों से भी आज आपको बचकर रहना है। और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो दिन अच्छा है, या आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है।
या आपकी सेहत ख़राब थी तो सेहत आज आपकी बेहतर हो जाएगी। और आज आप कर्ज़ा आपको मज़ीद चाहिए तो आज आपको बिल्कुल मिल सकता है। अब हम बात करेंगे जेमिनी की, बुर्ज जोधा के। आज आपके 11th हाउस में प्लेसमेंट है, जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 10th और 7th हाउस का। दोस्तों से कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। और आज आपको कुछ गवर्नमेंट से भी हो सकता है कि कामों में ताख़ीर का सामना करना पड़े। बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें। लेकिन अगर आपके बच्चों से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। महबूब से आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। आज आपको स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा नहीं हो रहा था, आज होगा। और आज आपकी लॉटरी भी आज आपकी लग सकती है। अब हम बात करेंगे कैंसर की। तो बुर्ज सरतान के आज आपके 10th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 9th और 6th हाउस का। देखिए आज घर के वाले से अगर आपको हर्डल्स आ रही थी, आज आपकी बेहतर हो जाएगी। मदर की हेल्थ ख़राब थी, बेहतर हो जाएगी। और जॉब और कैरियर में आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। और सीनियर से भी आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, कोलीग्स से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, आज आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और कोई भी आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहाँ से भी आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे लियो। तो बुर्ज असद के आज आपके 9th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 8th और 5th हाउस का। देखिए आज आपको अगर शॉर्ट ट्रैवल फ़ायदा नहीं दे रहे थे, आज आपको बिल्कुल देंगे। छोटे बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। और नेबर से रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। यूट्यूब से आपके व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे, आज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज आपको फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आज आपको हर्डल्स रहेंगी, कुछ हर्डल्स रहेंगी आपको आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग भी। और अब्रॉड टूर्स में भी हर्डल्स रहेंगी। अब बात करेंगे वर्गों की, बात करते हैं। बुर्ज सुंबला के 8th हाउस में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 7th और 4th हाउस का। देखिए आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ख़राब हो सकती है। आपके स्पाउस से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके पब्लिक से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, बेहतर हो जाएगी। आपकी सेविंग नहीं हो रही थी, सेविंग होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं तो आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ आज आप मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ। फिर भी ख्याल रहे कि आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात करेंगे हम लिब्रा। बुर्ज मीज़ान के 7th हाउस में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 6th और 3rd हाउस का। स्पाउस से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपके कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आज नहीं करनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आप को शोहरत नहीं मिल रही थी किसी भी वजह से, आज वो हर्डल्स दूर होंगी। आपकी सेहत ख़राब थी, बेहतर होगी। पर्सनैलिटी या लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आज बिल्कुल वो नहीं करेंगे। और आज आपकी पर्सनैलिटी बहुत सनशाइन की तरह चमकेगी। और आज आपकी तबीयत में रूहानियत भी रहेगी और किस्मत का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के 6th हाउस में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 5th और 2nd हाउस का। देखें आज आपको कुछ डेली वर्क में हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करें। अगर आपने लोन लिया हुआ था पहले से, लोन लेने वाले आज आपको तंग करेंगे। नींद के इश्यूज अगर पास्ट में आपके चले आ रहे थे, बेहतर हो जाएंगे। आप कोई हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से थे, बेहतर आज आपको रिलीफ मिलेगा। जेल में थे, वहाँ से आज आपको रिहाई मिलेगी। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेंसेस आज आपके होंगे, लेकिन आज आपकी अपनी मर्ज़ी से होंगे। अब बात करेंगे हम सैजिटेरियस। बुर्ज कौस के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 1st और 4th हाउस का। देखिए दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आपकी फुलफ़िल होंगी, डिज़ायर्स भी फुलफ़िल होंगी, इनकम के सोर्स आपके अराइज होंगे। आपको फ़ायदा अगर गवर्नमेंट से नहीं हो रहा था, फ़ायदा होगा। दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा होगा। लेकिन बच्चों के साथ आर्गूमेंट ना करें, महबूब से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। लॉटरी ना लें, स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। तो बुर्ज जद्दी के 4th हाउस में प्लेसमेंट है। जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके 12th और 3rd हाउस का।
देखिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब मिल सकती है आपको, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, या जॉब में आपकी प्रमोशन रुकी थी, आज प्रमोशन हो जाएगी। सीनियर्स आपको तंग कर रहे थे, आज नहीं करेंगे। कोलीग से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। प्रॉपर्टी का लेन देन ना करें, घर गाड़ी का लेन देन ना करें, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। और आज आपकी कुछ ना कुछ मेंटल पीस घर में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। अब बात करेंगे हम एक्वेरियस की। बुर्ज दल्ब के थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है, जुपिटर लॉर्ड बनता है आपके सेकंड और 11th हाउस को। कम्युनिकेशन से आपको इस लेवल का फ़ायदा नहीं होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो मेहनत आपकी नेक्स्ट डेज में आपके काम आएगी। और आप छोटे बहन भाई से आर्गूमेंट ना करें, जो उम्र में छोटे दोस्त हैं उनसे आर्गूमेंट ना करें, नेबर से आर्गूमेंट ना करें। और आज आपको कुछ अगर किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, मिलेगा। फादर से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए आपको हर्डल्स आ रही थी, आज वो दूर हो जाएंगी। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पाइसिस की बात करते हैं, बुर्ज हूत के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, जुपिटर लॉर्ड बनता है आपका फर्स्ट और 10th हाउस का। देखें, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, और इसके साथ आज आपकी सेविंग नहीं होगी, बैंक बैलेंस भी डिक्रीज़ हो सकता है। फैमिली के साथ आउटिंग का मौका मिलेगा, फैमिली मज़े मज़े के खाने खाएंगे। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। कुछ पुराने दोस्तों की वजह से नुकसान अगर आपको हो रहा था, आज वो नहीं होगा, बेहतर हो जाएगा। और आप एज ए एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट हैं, तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। और इन लॉ से आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, बेहतर हो जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।